नमस्कार दोस्तों, इस वक्त मैं आगरा फोर्ट से अब मैं अकबर का मकबरा है वहाँ आ चुका हूँ। अगर आपने आगरा फोर्ट वाली वीडियो नहीं देखी हो तो आप जाकर देखना। और इस वक्त मैं बिल्कुल उसके सामने खड़ा हूँ, अकबर के मकबरा के सामने। ये अकबर का मकबरा है जस्ट सामने आप देख पा रहे हो, और इसके चारों तरफ ये पार्क बना हुआ है। ये आप देखते हैं यहाँ का सीन। ये सामने जो दिखाई जाए इसमें अकबर बादशाह की कब्र है, यानी कि अकबर बादशाह को यहाँ दफनाया गया था। हम आगरा के बारे में थोड़ा इतिहास बता देते हैं। आगरा का जो इतिहास है, आगरा का इतिहास, आगरा का जो सबसे पहले नाम जो बसाया गया था आगरा, वो अग्रसेन राजा के द्वारा बसाया गया था, जो सबसे पहले महाभारत काल के टाइम की बात कर रहा हूँ। उसके बाद इसका बादल सिंह नाम पड़ा, बादल सिंह राजा आया तो इसका नाम बादल सिंह पड़ा। फिर इसके बाद अकबर बादशाह आया तो उसके बाद में उन्होंने अकबरा, तीसरी बार इसने बसाया अकबर ने, तब इसका नाम तभी से शॉर्ट में आगरा लिया जाता है। तो अब हम इस मकबरे के अंदर की ओर चलते हैं। मुगलों के अंदर ये अकबर का सबसे बड़ा मकबरा है, जो सबसे बड़ा बना है, यानी कि जितने भी मकबरे हैं अभी तक मुस्लिम में बनाए हैं, यानी कि उसमें सबसे बड़ा मकबरा यही है, अकबर का मकबरा। एंटर करते ही ये सबसे बड़ा हॉल है इसमें, और इसकी ऊंचाई आप देख सकते हो, काफ़ी ऊंचाई है, क्योंकि ये सबसे बड़ा मकबरा है, आप देख सकते हो। अभी हम आगे की ओर चलते हैं। तो इस गार्डन के अंदर, यानी कि इस मकबरे के चारों तरफ के अंदर 4 दरवाजे हैं। एक दरवाज़ा ये रहा, इससे हम दरवाजे से आए जो सिकंदरा की ओर से हैं, और एक दरवाज़ा इधर, यानी कि इसके अंदर पूरे 4 दरवाजे हैं इस मकबरे के अंदर। और अभी हम आगे चलते हैं इसका और आपको इतिहास बताते हैं। ये सामने देख रहे हो, ये साउथ दरवाज़ा है इसका, और इसके ऊपर जो गेट पे जो पेंटिंग्स आप देख रहे हो, ये पेंटिंग्स पहले अकबर के टाइम में रेड पत्थर से की गई थी, और अभी शाहजहाँ ने इसको चेंज करा दिया। और ये जो डिज़ाइन किए गए हैं ना, ये मॉडिफाई कर दिया इसको। इसमें अलग अलग टाइप के जो पत्थर लगाए गए हैं, ये अभी राजा ने कराए बाद में। अकबर के टाइम पूरा रेड था ये, और इसको पूरा रीडिज़ाइन किया गया था उसमें। और ये सारे के सारे पत्थर, अगर इस सारे राजस्थान के पत्थर हैं, सारे के सारे जो इसके अंदर यूज किए गए हैं, ये सारे पत्थर हैं, पेंटिंग नहीं है, ये सारे पत्थर हैं। और ये सारे राजस्थान पे लाए गए हैं, और इस्लामिक आर्ट के इसमें यूज किया गया है इन्होंने। अभी हम आगे चलते हैं इसके। तो इस वक्त हम मकबरे के बिल्कुल जस्ट पास में पहुंच चुके हैं, और इस मकबरे का जो डिज़ाइन मैंने आपको पीछे एंटर गेट पे दिखाया था, वही सेम डिज़ाइन है। मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, इस गेट के जो गोल्ड कलर का जो चिन्ह दिख रहा है ना, उसके अंदर पहले सच रियल गोल्ड था उस टाइम, लेकिन कहा जाता है कि राजा सूरजमल ले गए, लेकिन एक्चुअली यहाँ के लोगों ने इतिहास बताते हैं कि ऐसा कुछ नहीं है। अंग्रेज़ों ने इसको पिघला के वो लेके गए हैं। राजा सूरजमल को तो बदनाम किया जाता है, रियल में अंग्रेज़ों ने इसको निकाला यहाँ से। और इसका पूर्वी गेट वहाँ से दिखाई दे रहा है, वो रहा देखो सामने। अभी हम इसके अंदर चलते हैं, इसके एंटर करते हैं, एंटर में आपको दिखाते हैं। तो अभी हम मकबरे के अंदर चलते हैं और आपको हम वो कब्र दिखाते हैं जहाँ पे बादशाह अकबर को दफनाया गया है, और उसकी कब्र इसके अंदर बनाई गई है। और अंदर चलते इसका रास्ता है, थोड़ा अंधेरा सा है, और थोड़ी गली से अंदर से गुजरना पड़ रहा है, और पब्लिक काफ़ी आ रही है जा रही है अंदर। हालांकि कैमरा अलाउ नहीं है अंदर, मतलब शूटिंग अलाउ नहीं है, लेकिन फिर भी हम कोशिश करेंगे दिखाने की। ये है वो कब्र जो आप सामने देख रहे हो, और यहाँ पे हमारा कैमरा उन्होंने बंद करा दिया, वो इतनी झलक दिखी। तो इस वक्त हम मकबरे से बाहर आ गए। मकबरा आपको मैंने दिखा दिया है, हालांकि वीडियो अलाउ नहीं थी, लेकिन मैंने फिर भी आपको दिखा दिया। ये हम इसका पीछे का पार्ट आते हैं, साइड का, बगल में भी डिज़ाइन है, पार्क है। और अभी हम आपको मुग़लों का इतिहास बताते हैं कि मुग़ल सबसे पहला कौन शासक सबसे पहले हिंदुस्तान में आया था, उसका हम आपको बताते हैं। अभी हम आपको पहले व्यू दिखा देते हैं यहाँ का, तो फिर हम आपको फिर बताते हैं। तो हम सबसे पहले मुग़ल बादशाह का इतिहास बताते हैं आपको। सबसे पहले मुग़ल बादशाह बाबर हिंदुस्तान में आया था 1526 के अंदर,
और वो पाश्चर से आया था, यानी कि उज्बेकिस्तान की तरफ जो पड़ता है उस वहाँ से ये आया था हिंदुस्तान में, और इब्राहिम लोदी को उसने हरा के हिंदुस्तान के गद्दी पे आया। और उसके बाद में उन्होंने ही इमरान लोदी को हराने के बाद, वहाँ का बादशाह बनने के बाद, उसने फिर खानवा की जगह जहाँ पे, वहाँ पे राजपूत राजा था राणा सांगा, उसके साथ उसने युद्ध किया, और युद्ध के बाद फिर राणा सांगा की उस टाइम हुई हार, और उसने फिर फतेह और सीकरी को जीता। यानी कि उस गांव का पहले नाम तो सीकरी था, लेकिन जब फतेह कर लिया तो उसने दूसरा नाम बदल दिया और फतेह ऑफ सीकरी गया। फतेह ऑफ सीकरी की मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ, आप जाके देख लें। 1526 से लेकर 1530 तक 4 साल बाबर ने हिंदुस्तान के ऊपर राज किया। उसके बाद उसकी होगी डेथ। एक रामबाग पार्क पड़ता है जो अभी रामबाग होता था पहले, वहाँ पे उसकी यमुना किनारे जो है वहाँ पे उसकी डेथ हो गई। उसके बाद उसका बेटा हुमायूं उसको लेके काबुल में जाके ले गया और उसको वहाँ पे जाके दफना दिया। 1930 के बाद हुमायूं हिंदुस्तान का दूसरा राजा बना मुग़ल बादशाह का। तो जब बाबर 1530 के अंदर मरा था तब उसका एक जो बेटा था हुमायूं, उसके 4 बेटे थे, तो उसने वादा लिया था उससे मरने से कि भाई तुम चारों भाई मिल के रहना और यहाँ पे अपना काम संभालना, लेकिन वो चारों बेटे साथ नहीं दिया। उसके बाद में उनकी सेना में एक था शेरशाह सूरी नाम का, और उसकी होगी हुमायूं की लड़ाई, और उसके बाद हुमायूं फिर से भाग गया अफ़गानिस्तान, और उसके कुछ दिन बाद वो फिर से आया और उसने 26 साल हिंदुस्तान पर राज किया। फिर उसका बेटा हुआ पैदा अकबर, जिसकी आज हम मकबरा हम दिखा रहे हैं, वही अकबर फिर पैदा हुआ। हुमायूं की डेथ के बाद अकबर आया, और अकबर ने एक मतलब वो जलाया उन्होंने, एक धर्म की सब धर्म एक है, और उन्होंने सब धर्म की यानी कि हिंदू धर्म की और एक ईसाई धर्म की और एक मुस्लिम धर्म की, उन्होंने तीनों धर्म की मतलब लड़कियों से शादी की, क्योंकि उसको पता था कि सारे राजपूत को एक साथ हराना इम्पॉसिबल है। इसलिए उन्होंने इस चीज़ को कॉम्बो को स्टार्ट किया उन्होंने। अकबर एक मुग़ल बादशाह का सबसे बुद्धिमान शासक माना जाता है, और उसने 49 वर्ष से हिंदुस्तान पर राज किया है। और आज मैं उसी मकबरे के सामने है, उसी के मकबरे के सामने मतलब खड़ा हूँ मैं। ये उसका पश्चिमी गेट है, आप देख सकते हो मेरे पीछे। की जो एक वाइफ थी मरियम, एक्चुअली लोग इतिहासकार कहते हैं कि उसकी एक क्रिश्चियन वाइफ थी, लेकिन कुछ इतिहासकार ये भी कहते हैं कि जोधाबाई को ही टाइटल दिया गया था। जब जहांगीर पैदा हुआ था तब वो बहुत खुश था, तो उसने उसका जो नाम था मतलब उसको ही बदल के उसको मरियम नाम दिया गया था, ऐसा भी कहा जाता है। अकबर की दरबार में 9 मंत्री रहते थे उस टाइम, जिसमें 5 हिंदू थे और 4 मुस्लिम थे। उनके 9 मिनिस्टर उसने जो रखे थे, यानी कि 9 मंत्री अकबर बादशाह ने, जिसका नाम रखा था बीरबल, और दूसरे नंबर पे जिसका नाम था अब्दुल फैजल फजी, मियाँ तानसेन, राजा ट्रोलमल, राजा मान सिंह, अब्दुल रहीम खान दे, अहीम हिक्का। तो यानी कि ऐसे 9 टोटल 9 मंत्री थे, इसमें से 4 मुसलमान 5 हिंदू थे, और उसमें से सबको अलग अलग वो मतलब जैसे आजकल मंत्रालय देते हैं उसी टाइप से उन्होंने मतलब सबको अलग अलग एक वो दे रखी थी पोजीशन। जैसे मान सिंह को दे रखी थी सेना के बारे में, यानी डिफेंस को संभालना, और बीरबल को एक प्राइम मिनिस्टर का ओहदा दिया गया। मान सिंह को बिल्कुल आर्मी की तरह कमांडर जैसे बनाते हैं उसी टाइप से बनाया गया था, और एक को वित्त मंत्री, एक फाइनेंस मिनिस्टर, ऐसे करके उन्होंने 9 के 9 मंत्री को अलग अलग टाइप से ओहदा दिया था उन्होंने। तो इस प्रकार इसका इतिहास था अकबर का। ऐसे तो अगर मैं मुग़ल बादशाह का धीरे धीरे इतिहास बताऊंगा तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी भाई, इसलिए मतलब ये कह सकते हैं कि 49 वर्ष उसने राज किया अकबर ने, तो उसने इसी बिल्ड पे कर लिया कि आज के दिन यानी कि आज के दिन जो लोकतंत्र चलाते हैं ना, उसने एक राजशाही को लोकतंत्र की तरह कंट्रोल करके उसने इतने दिन राज कर लिया। इसलिए मुसलमानों के अंदर यानी कि मुगलिय परचम उसने लहराया था, जितनी दूर दूर तक पूरे हिंदुस्तान पे उसने राज करने की कोशिश की थी, लेकिन वो कर नहीं पाया खैर। लेकिन कुछ हिस्सों में लगभग उसने टेचरली कर ली थी कि उन्होंने पता है कि तो राजपूत को वो लोग बिल्कुल एक तरीके से एक नहीं करवाई। वो राजपूत को उन्होंने अलग नहीं, जैसे महाराणा प्रताप के साथ जब उनका युद्ध हुआ तो अलग ही हुआ, अलग ही मतलब एक चेंज हो गया सिस्टम। तो ऐसे अगर मैं धीरे धीरे इतिहास बताऊंगा तो भाई वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, इसलिए हम अब नेक्स्ट अपने डेस्टिनेशन पर चलते हैं, क्योंकि मेरे को पूरा आगरा जो हमारी आगरा की सीरीज़ चल रही है पूरा आगरा हम आपको दिखाएंगे। तो हम नेक्स्ट कुछ चलते हैं नेक्स्ट प्लेस के ऊपर, इसलिए इस वीडियो हम यहीं तक है। लाइक करें, कमेंट करें, शेयर को
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।